आपके अपने ही चैनल एक्सेलेंस लर्नर्स में आपका स्वागत है। माय डियर व्यूअर्स एंड माय स्टूडेंट्स, इस चैनल के माध्यम से मैं रेगुलरली एंड कंटिन्यूअसली आप लोगों को अपडेट देता रहा हूं आपके सिलेबस और आपके चैप्टर के बारे में। आज सीबीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए एक पोम लेके आया हूं, इसका एक्सप्लेनेशन लेके आया हूं। तो वह पोम है द बॉल पोम, और इस पोम को लिखा है जॉन बैरीमन ने। जॉन बैरीमन, he is the man who has composed this poem. He is the poet of this poetry. जॉन बैरीमन अमेरिकन पोएट थे और इस पोएट्री में इन्होंने बॉल और बच्चे के माध्यम से जिंदगी का जो कटु सच है, द बीटर ट्रूथ ऑफ लाइफ से हम लोगों को परिचय कराया है। He has introduced all of us with the bitter truth of life, and the truth is life thy name is lost. जिंदगी में खोने और पाना लगा रहता है। इस चीज को एक बॉल के माध्यम से बड़े सुंदर ढंग से इन्होंने सजाया है। बच्चों, आप देखेंगे इस पोएट्री में मात्र एक ही स्टेंजा है, कोई रैमिंग स्कीम नहीं है। इन स्पाइट ऑफ इट हैज़ वेरी डीप मीनिंग। दो मीनिंग है इसका। एक मीनिंग तो लिटरली मीनिंग, साथ ही साथ इसके अंदर छुपा हुआ दूसरा मीनिंग है मेटाफोरिक मीनिंग है इसका। सो इट हैज़ टू डिफरेंट मीनिंग्स। आइए इस कविता के मीनिंग को आज डिस्कवर करने का प्रयास करेंगे आप लोगों के साथ। बट बिफोर स्टार्टिंग द पोम, I request you all people who has not subscribed my channel till now, just go ahead and subscribe my channel without losing a moment, and never forget to hit on the bell icon, right? And those who has already subscribed, I request to them very meekly, please share me and comment on the given comment box. So now it is time to start the poem, and without losing a moment, I am just going to start the explanation for all of you. Okay? I read out. What is the boy now who has lost his ball? What he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there is in the water. कविता की प्रारंभिक कुछ पंक्तियां, जिस पंक्ति में पोएट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं हम लोगों को। ही इज इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय विथ ए बॉल टू ऑल ऑफ अस। कैसा है वह बच्चा? खेल रहा है। और कैसा खेल रहा है? लिख रहे हैं वे मैरिली बाउंसिंग बॉल के साथ। या बॉल को मैरिली बाउंसिंग के माध्यम से कवि ने मेटाफोर हमें दिखाया है, क्योंकि बॉल निर्जीव चीज़ है लेकिन खुशी उसकी शाई है। मेटाफोर से इन्होंने पोएट ने स्टार्टिंग किया है। तो कवि कह रहे हैं कि बच्चा खेलते हुए जा रहा है बॉल के साथ स्ट्रीट में, और फिर देयर इन द वाटर, और वह बॉल उसका पानी में चला जाता है। फिर जाने के बाद देखिए क्या होता है। नो यूज टू से ओ देयर आर अनदर बॉल, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय as he stand rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. कवि कह रहा है कि इस बच्चे की स्थिति जो अभी अभी वो खुश दिखाई पड़ रहा था, लेकिन बॉल के पानी में जाते ही उसकी स्थिति कुछ ऐसी बिगड़ गई कि कवि कह रहा है कि नो यूज टू से, बेकार कहना है, कोई उसकी आवश्यकता ही नहीं है, कोई उसका मतलब ही नहीं है। क्या कहना कि ओ देयर आर अनदर बॉल, चिंता मत करो दूसरी गेंद है। और क्योंकि बच्चा एकदम स्तब्ध हो गया है दुख में, क्या लिखते हैं कवि? अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय। जो दुख हुआ है बॉल के लॉस होने से, उसके अंदर में वो लगभग फिक्स सा हो गया, जड़बत हो गया है, खड़ा हो गया है। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज सेंसेस। And that time to approach to him and consoling him, saying that
डोंट वरी वी हैव अदर बॉल, इट इज यूजलेस एंड फ्यूटाइल। कभी कह रहा है बेकार है वह, इस तरह की संवेदनाएं उसके साथ व्यक्त करना। और जिंदगी की वास्तविकता भी यही है। किसी एक चीज को लूज कर देने के बाद हमारे मन के अंदर जो एक खालीपन उभर आता है वो किसी दूसरे चीज से भरा नहीं जा सकता। राइट? द वैक्यूम दैट इज क्रिएटेड आफ्टर लॉसिंग आवर लवर वंस, दैट कांट बी फिल्ड अप विद द हेल्प ऑफ एनी थिंग। राइट? या कि यहां पर कभी इसी बात को कह रहे हैं। तो बच्चे की स्थिति ऐसी हो गई है, he has lost all his senses, he is fixed now, and that time कवि कहता है उसके पास जाकर यह कहना कि दूसरा बॉल है बेकार है। I would not intrude on him a dime, another ball is worthless। कवि कहता है मैं उसके बीच में नहीं पहुंचूंगा। किसके बीच में? जो उसके अंदर की जो संवेदनाएं हैं, जो अभी तक वो बॉल के साथ जुड़ा हुआ है, मैं वहां पहुंचकर नहीं बोलना हूं ए डाइम। डाइम एक इंग्लिश अमेरिकन डॉलर का एक हिस्सा है, इट इज द 10th पार्ट ऑफ ए अमेरिकन डॉलर। तो कहता है मैं उसे जाकर पैसे का से बताऊं कि 10 रुपये में 10 पैसे में हो जाएगा तुम्हारा दूसरा बॉल, यह बेकार है उसको बताना। क्यों? क्योंकि पैसे से हम संवेदनाओं को नहीं माप सकते। पैसा एक एक्सटर्नल थिंग है और आपके अंदर जो कि सेंटिमेंट है दैट इज टोटली abstract, that can't be compared with। so we कह रहा है it is worthless। he senses first responsibility in the word of possession। किसी भी चीज का पोजीशन, अधिकार था उसका, आज उसे लग रहा है कि उसका अधिकार का क्या मीनिंग है। किसी चीज को जब हम खो देते हैं तब उसकी महत्ता हमारे सामने प्रकट होती है। when we lost anything, then that time the meaning and value of the thing reflects to us। उस समय उसका वैल्यू हमारे सामने प्रकट होता है। राइट? people will take ball will be lost and always little boy and no one boy a ball back, money is external। कभी यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि बच्चे को सिखा रहे हैं जिंदगी के लेशन को, बिकॉज चाइल्ड इज नॉट इन सच ए स्टेटस, इज नॉट इन सच ए एज दैट उसके पास पूरी जानकारी हो। ही इज नॉट इन सच ए एज टू हैव ऑल द नॉलेज। दैट्स वाई द पोएट गिविंग हिम लेशन, उसे पाठ पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पीपल विल टेक बॉल्स, लोग तुम्हारी गेंद को ले लेंगे। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और हमेशा तुम्हारा बॉल खो जाएगा। लिटिल बॉय एंड नो वन बाय बॉल बैक, और फिर किसी में यह हिम्मत नहीं है कि वह बॉल तुम्हारा बैक करके ला सके। नहीं, वी कांट गेट बैक द सेम बॉल। क्यों? क्योंकि मनी इज एक्सटर्नल। मनी का एक लिमिटेशन है। वी आर अटैच्ड विथ द मटेरियल इंटरनली, but money has only external value। so these things can't be returned back with the help of this external things। इसलिए कभी कह रहा है money is external। he is learning well behind his desperate eyes। अपनी फटी फटी आंखों से वह पढ़ रहा है, एक पाठ पढ़ रहा है जिंदगी का, वो अनुभव कर रहा है। though it is full of pain for him, in spite of the pain now he is in position to learn a lesson। दुख के बावजूद भी उसे एक पाठ पढ़ाया जा रहा है। कौन सा पाठ? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, लॉस की सत्यता। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स, एपिस्टेमोलॉजी यह एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नॉलेज। नॉलेज ऑफ लॉस, जिंदगी की में लॉस करने का जो बातें हैं आज वह सीख रहा है, हाउ टू स्टैंड अप। और फिर वह क्या सीख रहा है कि लॉस होने के बाद खड़ा भी कैसे रहना है। किसी के साथ जिंदगी को गंवा देना ये सच्चाई और अच्छाई नहीं है। इसलिए वह क्या सीख रहा है? हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। वह यह भी जान रहा है कि हर एक व्यक्ति को यह किसी न किसी दिन जानना है। क्या जानना है? लॉस की सत्यता। हर एक दिन
इस सच्चाई से हमें फेस टू फेस होना ही होना है ना। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और पहले ही लोगों ने यह सीख लिया है कि इसके बावजूद भी खड़ा कैसे रहना है। तो यस, आज इस बॉल के माध्यम से जिंदगी की सत्यता, जो कटु सत्य है लाइफ का, इट इज a bitter truth of life that has been explained by the poet with the help of this ball and the boy. So definitely the poetry has two meanings. एक literal मीनिंग है इसका, एक शाब्दिक अर्थ है, एक मेटामॉर्फिक मीनिंग है इसका, राइट। सो माय स्टूडेंट्स, आई होप I have finished the meaning. Now it is time to find out some literary devices, figure of speeches that has been utilized in this poetry. मैंने पहले ही कहा ये एक ही स्टेंजा में लिखा गया है, so it has no any fixed rhyming scheme. Rhyming scheme तो इसमें है नहीं. In spite of, let us find other thing. देखिए पहले ही लाइन में क्या लिखा है, मैंने कहा कि स्टार्टिंग किया है कवि ने पर्सोनिफिकेशन से, क्योंकि मैरली बाउंसिंग बॉल लिखा है, बॉल बाउंस कर रहा है और खुश भी है, जो एक मानवीय गुण है और इस निर्जीव वस्तु में दिखाई पड़ा है। इन लाइन में आप देख सकते हैं मैरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। सो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें फर्स्ट स्टेंजा में ही यहाँ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, हु में एच, फिर हैज में एच, फिर हिज में एच, रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड। रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड को हम बोलते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का भी यूज दिखाई पड़ रहा है। तो एक हमने देखा पर्सोनिफिकेशन दिखाई पड़ा था, फिर एलिट्रेशन दिखाई पड़ रहा है। आगे देखने का प्रयास करता हूँ आपके साथ। ओह माय, फिर देख रही है बॉल विल बी लॉस्ट लिटिल बॉय। यहाँ पर एड्रेस किया जा रहा है, कभी कह रहा है ओ छोटे बच्चे, बॉल तुम्हारा लॉस्ट होगा, तुम्हारा जाएगा। और डायरेक्ट जब इस तरह का एड्रेसिंग करता है पोएट्री में पोएट, तो उसे हम बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी। सो पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर, एपोस्ट्रॉफी एंड एलिट्रेशन, they are the some major figure of speech that has been used in this poetry. My dear students, I believe it is more clear for all of you. Now it is again I say your turn. Just go ahead, subscribe my channel, hit on the bell icon, and I promise I will return back next day with new explanation, with new chapter. Till now, bye bye.